पंजाब पुलिस का सबसे ज्यादा बॉडी बिल्डिंग में ट्रॉफियां, मेडल्स और टाइटल जीतने वाला जवान अकीब बेग, जिनकी फिटनेस ऐसी के मोटापे का शिकार पुलिस वाले भी फिटनेस के मशवरे लेने लगे। अकीब बेग ने अपने 22 इंच के बाइसिप और ट्राइसिप कैसे डेवलप किए, जानिए मिस्टर पाकिस्तान अकीब बेग से। इतने सारे आपके पास टाइटल पड़े हैं, इतने सारे अवार्ड्स हैं, ट्रॉफीज हैं, ये सारी जर्नी कब और कैसे स्टार्ट की थी? ये मैंने 2009 में स्टार्ट की थी बॉडी बिल्डिंग, और मेरी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग जो है वो 10 साल की है। और पहले मैंने ऐसे था जैसे आम लड़के जाते हैं जिमों में, ठीक है ना, ऐसे ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। लेकिन मेरी जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग जो है वो 10 साल की है, और जिसमें मैंने ये ऑल ओवर जितने मेरे पास टाइटल्स हैं ये मैंने अचीव की हैं। ठीक है, मिस्टर लाहौर के बाद मिस्टर पंजाब और अब आप मिस्टर पाकिस्तान मैन फिजिक 2023 बने हैं। बिल्कुल। ये बताइएगा मिस्टर मैन फिजिक जो है ये बेसिकली होता क्या है, इसके जो कंपटीशन है इसमें क्या जज किया जाता है, क्या देखा जाता है? जो मैन फिजिक है ना वो बॉडी बिल्डिंग से ज़रा हट के है। मैन फिजिक में आपकी बॉडी मस्कुलर स्मार्ट लुक दे और सिमेट्री में हो। बॉडी बिल्डिंग में ये होता है कि आपकी बॉडी थोड़ी ह्यूज होनी चाहिए और लेग्स पे वर्क हो। लेकिन ये कि ये मैन फिजिक जो एथलीट है ना वो भी लेग पे वर्कआउट अच्छा करता है। लेकिन ये कि ये सारी जो मैन फिजिक है ना ये मस्कुलरिटी और उसके पास सिमेट्री और कह लें कि लीन बॉडी जिसे कहते हैं, मॉडल फिजिक जिसे बोलते हैं ना, उसका नाम है मैन फिजिक। ठीक है, जब आपने जिम में ट्रेनिंग का आगाज़ किया था उस वक्त आपकी बॉडी कैसी थी, और आज आपके बाइसेप ट्राइसेप का साइज़ क्या है, आपकी चेस्ट का साइज़ क्या है, और आपकी जो इस टाइम बॉडी की शेप बन गई है उसके बारे में बताइएगा। जब मैंने स्टार्ट की थी तो मैं ऑलरेडी स्किनी था, तो फिर आस्ता आस्ता जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग करता गया उसके बाद मैंने टीचर से मेरे नसीर साहब, ठीक है, जो आज तक अभी तक भी मेरे साथ अटैच हैं, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे फ़ख्र है कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया है। ये जो 13-14 साल का जो है अरसा है ना, उन्होंने ट्रेन किया है बेसिक से लेकर यहाँ तक मुझे उन्होंने ट्रेन किया हुआ है। और जो है इसमें जो है बाइसेप का साइज़ आप कह रहे हैं, तो जब मैं ऑफ सीज़न होता हूँ, जैसे ऑफ सीज़न से मुराद ये जब हमारे कंपटीशन जब हम मसल साइज़ करते हैं तब मेरा 20 इंचज़ चला जाता है आलमोस्ट। अगर जब मैं प्रेप भी होता हूँ, जैसे अब मैं प्रेप पे हूँ तो मेरा 17 इंचज़ आई थिंक है। ठीक है, और चेस्ट का साइज़ भी इसी तरह है। जैसे हम अपने आप को शेडिंग लीन करते हैं तो वो हमारा तकरीबन 40 और 42 के अबव होता है। ठीक है सर, ये किस तरह मसल डेवलप किए जाते हैं, खुसूसन जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जो जिम में आते हैं उनको शौक होता है हमारे बाइसेप ट्राइसेप, मतलब पंजाबी में डोले कहते हैं, डोले शोले बन जाए। हाँ बिल्कुल। तो ये किस तरह से डेवलप किया जाता है? ये सारी कह लें कि टेक्निक है। जो एक नया लड़का जिम में आता है बेसिकली उसको कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये ना डाइट कह लें कि आप डिसिप्लिन की गेम है सारी। डाइट हम डिसिप्लिन में, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ठीक है, और जो है ना क्या नाम है ट्रेनिंग बहुत मैटर करती है। यहाँ पे जो है ना ये जो बेसिक लड़के यानी बिगिनर्स आते हैं ना, यहाँ पे उल्टा है। वो क्या करते हैं, कैलोरीज कम खाते हैं और ट्रेनिंग वो ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनके मसल डेवलप नहीं होते। और अगर वो अपनी कैलोरीज इंटेक ज़्यादा रखें, वर्कआउट कम रखें, तो मैं नहीं चाहता कि वो उसमें उनके मसल बिल्ड नहीं होंगे। ठीक है सर, इस वक्त जो आपने वर्दी पहनी हुई है और उसमें आपके जो आप ऐसे हाथ को करते हैं तो आपके जो मसल जो है पंप होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये इसमें कोई वर्दी को आपको अलग सिलवाना पड़ता है या फिर उसके हिसाब से मैनेज रहता है आपका? जैसे अभी करके भी दिखा रहे हैं ज़रा, जैसे आप हाथ ऊपर कर रहे हैं ना, ये देखें अब आपकी जो यूनिफॉर्म है तो उसको ये तंग तो नहीं करता? नहीं, पहले जब मैं बॉडी बिल्डिंग के इवेंट्स खेलता था तब मुझे तंगी आती थी। लेकिन जब से मैं मैन फिजिक मॉडल फिजिक में आया हूँ तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ सूटेबल यानी कि एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें सिमेट्री चलती है, स्मार्ट लुक होती है, तो वो मुझे अब तंगी नहीं होती। अकीब भाई ये बताइएगा कि आपने तनसाजी का जो आपका शौक था बॉडी बिल्डिंग, उसका आगाज़ आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले किया था या बाद में किया था? नहीं, मैं पुलिस ज्वाइन करने से पहले मैंने बॉडी बिल्डिंग का आगाज़ किया था। और उसके बाद जब मैं भर्ती हो गया था पुलिस में तो मैं अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। उसके बाद जो है मैंने अपनी यानी कि ट्रेनिंग नहीं छोड़ी मैंने,
सही। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं पंजाब पुलिस का भी हिस्सा हूँ। ठीक है, 2016 में आपने पुलिस को ज्वाइन किया जी, था बिल्कुल। और अब उसको मुताबिक तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। और बॉडी बिल्डिंग करते हुए आपको 10 साल हो गए। जब आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी उस वक्त आपकी बॉडी किस तरह थी और आज जो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ गई हैं? हाँ बिल्कुल, जब मैं पुलिस ज्वाइन करने से पहले मेरी बॉडी जो है ना, मैं आपको बताया ना, पहले मैं बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करता था, तो मेरा मसल जो है ना वो ज़रा ह्यूज था, हैवी था। तो अब मैंने जो है ना, जब से मैंने पुलिस ज्वाइन किया उसके बाद मैंने मैन फिजीक के ऑलमोस्ट कंपटीशन खेले हैं अपने यानी कि डिपार्टमेंट की तरफ से। तो पहले मेरा वेट होता था 90 kg 95 यानी कि 90, यानी कि उसमें मैं वेट में खेलता था बॉडी बिल्डिंग। अब मैं मैन फिजीक में ना हाइट ज़्यादा काउंट होती है और मैं मैन फिजिक में वेट का इतना इशू नहीं होता, तो मेरा 80 kg वेट है। कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग एक महंगा शौक है, एक महंगा स्पोर्ट है, तो इसके लिए जो डाइट होती है उसका इंतजाम कहाँ से करते हैं? क्या एक पुलिस वाले की सैलरी में से आप बॉडी बिल्डिंग के लिए डाइट का एहतमाम कर सकते हैं? देखें, जैसे कहते हैं ना, वो पुरानी कहावत है कि शौक का कोई मोल नहीं। तो जो है ना, सैलरी तो हमारी इतनी होती है कि हम घर का निज़ाम चलाते हैं, लेकिन मेरा शुरू से यही सिस्टम रहा कि मेरे वालिद साहब को बॉडी बिल्डिंग का शौक़ था। उन्होंने यानी कि जितना भी मेरे पास अभी भी खर्चा जो भी इन्वेस्ट हो रही है मेरे घर वाले कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा मेरे वालिदैन और मेरे जो बड़ा भाई है वो मुझे सपोर्ट कर रहा है बॉडी बिल्डिंग में। तो यही कुछ है, तो मेरे लिए सारा कुछ वही है। ठीक है, ये बताएं कि जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, पुलिस यूनिफॉर्म, और आपकी एक बॉडी बनी हुई है बॉडी बिल्डर वाली, जी बिल्कुल, तो कितनी ग्रेस आती है? और आपको देख के जो आपके दिगर पुलिस वाले जो कोलीग्स हैं, जी जी, जिनमें से अक्सर लोगों की शायद तोंद भी निकली होगी, बिल्कुल, तो वो आपको देख के जेलस होते हैं? नहीं, वो जेलस तो नहीं होते, वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं और उनकी मोटिवेशन की वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि जब मुझे टाइम मिलता है मैं उन्हें गाइड भी करता हूँ, उन्हें डाइट प्लान भी बताता हूँ और जितना मुझसे हो सकता है मैं उनकी हेल्प करता हूँ ताकि वो अपनी यानी कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने वेट लूज़ कर सकें। कि भाई आपकी डाइट क्या होती है, डाइट में क्या लेते हैं, पहले क्या लेते थे, अब जो आपकी जो फिजिकली मेंटेनेंस करने के लिए आपको क्या डाइट लेनी पड़ती है? देखें, जब हम ऑफ सीज़न होते हैं, ऑफ सीज़न की डाइट अलहदा है, जब हम प्रेप पे होते हैं तो प्रेप की अलहदा है। जैसा कि हम ऑफ सीज़न में हैं तो हमने हाई कैलोरीज इनटेक यानी कि कार्बोहाइड्रेट बढ़ा कर रखने हैं ताकि हमारे मसल जो है ना वो यानी कि टूटे ना और मसल को यानी कि मसल ग्रो करें। और जब हम प्रेप पे होते हैं, प्रेप में हमारा एक एक दिन जो है ना काउंट किया जा रहा होता है, कैलोरीज, प्रोटीन, गुड फैट्स और कार्बोहाइड्रेट। और जब हम प्रेप पे होते हैं, जैसा कि मैं इस टाइम प्रेप पे हूँ, तो मेरी यही प्रोटीन। प्रेप मतलब ऑफ सीजन? ना, प्रेप होता है यानी कि ट्रेनिंग यानी कि कंपटीशन की तैयारी में। अच्छा, ठीक है ना, जैसे कि कंपटीशन की तैयारी चल रही है, उसमें मेरे एग वाइट होंगे, चिकन होगा, फिश होगी, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट होंगे, लिमिटेड होते हैं वो, हम डे बाय डे हम कंडीशन के मुताबिक कितनी मिकदार में खाते हैं? चिकन ऑलमोस्ट, अब मैन फिजिक खेलते हैं तो चिकन ऑलमोस्ट मेरी बॉडी के हिसाब से मुझे 200 ग्राम 250 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और जैसे से हम कार्बोहाइड्रेट कट करते जाते हैं तो प्रोटीन टेक बढ़ता जाता है, तो वो मौका मुनासिब हम देख लेते हैं। जो आपके दीगर कोलीग हैं पुलिस वाले जी, वो खाने जिस तरह के खाते हैं, स्पाइसी या मसालेदार या मज़े मज़े के खाने जो होते हैं, उनको छोड़ के वो आपकी बात मान लेते हैं कि जो आप बता रहे हैं बॉयल खाने खाओ, बॉयल चिकन खाओ, बॉयल फिश खाओ, ये खाने के लिए कैसे मनाते हैं उन्हें आप? देखें, कोई माना भी आपकी बात? हाँ, देखें, वो हमारा काम है गाइड करना, लेकिन वो एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे तो वो कहते हैं हमारी ज़िंदगी बोर हो गई है। लेकिन मैं जो हूँ, मैं ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल अपने आप को ना साफ खाना यानी क्लीन डाइट, लेकिन मेरे से मिर्च मसाले खाए नहीं जाते और वैसे भी हम भी अगले बंदे को यही गाइड करते हैं कि आप इनसे अवॉइड करें। ठीक है, अब ये बताएं कि इतने सारे आपके पास टाइटल, अवार्ड और इसके अलावा ये ट्रॉफीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा, हमारे पास जगह भी नहीं थी कि हम फ्रेम में दिखा सकें, कुछ सामने पड़ी हैं, कुछ हमने दिखा दी हैं, तो नेक्स्ट क्या करने का इरादा है? और ये मतलब इतने सारे टाइटल, अवार्ड्स आपके पास आ गए हैं, मज़ीद आप इनको कितना बढ़ाएंगे? मैं इंशाल्लाह मेरा आगे बड़ा टारगेट है, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि मेरे पास पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी बिल्डिंग में भी और मैन फिजिक में मेरे ओवरऑल टाइटल्स मेरे पास। अब मैं एशियन की तैयारी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आगे मेरे ट्रायल्स भी हैं एशियन के, तो इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान को और अपने महकमा को, पंजाब पुलिस को मैं रिप्रेजेंट करते हुए मैं इंशाल्लाह एशियन चैम्पियनशिप में हिस्सा लूँगा। किससे इंस्पायर होकर आपने बॉडी बिल्डिंग का आगाज़ किया था और क्या आपका टारगेट यही था कि अपने पूरे कमरे को आप इतने सारे टाइटल्स, अवार्ड्स और मेडल से भर देंगे? देखें, हर बंदे का कोई यानी कि कह लेंगे किसी से वो
हाँ Ideal- इंस्पायर ideal हो, होता है। आइडियल होता है, लेकिन मेरे आइडियल जो है ना मेरा बड़ा भाई था। मैं ऐसे आपको कहूँ कि मेरा फलां बॉडी बिल्डर फलां, मेरा भाई फिटनेस की ट्रेनिंग करता था, लेकिन वो जैसे वो मुझे अब जिम में लेके गया है तो मैं उसको इंस्पायर होकर, हालांकि वो कंपीट फिटनेस की ट्रेनिंग करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उससे इंस्पायर होकर मैंने अपनी वर्कआउट यानी ट्रेनिंग स्टार्ट की। भाई ने कोई टाइटल अवार्ड नहीं जीते? हाँ नहीं, भाई फिटनेस की ट्रेनिंग करता था, ठीक है। और जब मुझे वो साल ले गया तो मैंने फिर कहा कि नहीं यार, ये एक गुड एक्टिविटी है और ये यहाँ से बंदा अपने आप को यानी कि आगे तक लेके जा सकता है। सही है। बॉडी बिल्डिंग में आपने जितने टाइटल अवार्ड जीते हैं इन सब में आपने इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट किया, डाइट पे इन्वेस्ट किया, जिम जाने पे इन्वेस्ट किया और आपका टाइम भी इन्वेस्ट हुआ है। तो आपको इन सबसे हासिल क्या हुआ है? ये सारी ट्रॉफीज मेडल तो आपको मिल गए, कोई कैश प्राइज भी मिला है, कोई नाम वगैरह मिला आपको साथ इसके? देखें, जो प्रोफेशनल प्लेयर होता है ना, वो यानी कि ये टाइटल्स का भूखा होता है। सही। ठीक है, टाइटल्स जो होते हैं ना वही हमारा सारा कुछ होता है। हाँ कुछ इवेंट्स होते हैं उस पर थोड़ा बहुत कैश प्राइज़ होता है, लेकिन जितना हम अपने आप पे इन्वेस्ट करते हैं हमारा यही टारगेट होता है कि हम जो है ना टाइटल अचीव करें। ठीक है, जैसे मिस्टर लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान, और मैं तो यही समझूंगा कि मैंने जितना कुछ मैंने अपने पे इन्वेस्ट किया है तो उसका क्रेडिट मेरे वालिद साहब को, वालदा को है, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया है, और उनका सर जो है ना वो फ़ख्र से बुलंद किया है मैंने, मेरे लिए इतना बहुत है। और मैं अपने महकमे के लिए अभी काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अपने महकमे को भी आगे तक। सर इस जीत, इस अचीवमेंट के पीछे कई बार आपकी हार भी होगी, कई बार आप गिरे भी होंगे। जी बिल्कुल। कितनी बार गिरे हैं और गिर के कितनी बार कैसे उठे हैं? देखें, अगर दो प्लेयर मैदान में उतरते हैं तो जीत तो एक ही होती है, लेकिन मैंने वही बात की है ना, मेरी मोटिवेशन मेरे वालदैन है। अगर मैं किसी इवेंट में मैं यानी कि रनर अप भी हो जाता था, मुझे यही कहते थे कि बेटा जो प्लेयर लगा रहता है वो कहीं ना कहीं, अब देखें मैं लगा रहा हूँ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम कर लिया है। अगर मैं छोड़ देता डिसहार्ड होके तो मैं आज कह लें कि यहाँ पे ना होता मैं।